Hello everyone, what's up? Welcome to my channel and let's see the chapter today biological classification जिसमें हम organisms को classify करते हैं into various groups. So first एरिस्टोटल ने एक earliest attempt किया था to classify organisms और more scientific basis में किया था वो भी. प्लांट्स को उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ट्री श्रब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई किया था एंड एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स उनमें है या नहीं है ऐसे क्लासीफाई किया था. देन उनके बाद लिनियस आए थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ प्लांटिया और एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांटी हो गए. इफ़ इट इज़ एब्सेंट देन दे वर प्लेस्ड इन द ग्रुप किंगडम एनिमेलिया, राइट. बट इस क्लासिफिकेशन के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फ्लॉज थे. दैट इज़ ये फोटोसिंथेट्स नॉन फोटोसिंथेट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, यूनिसेलर मल्टीसेलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, ना ही प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को कर रहा था. एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो दोनों ही या ना वो प्लांटे में फॉल कर पा रहे थे ना एनिमेलिया में. तो ये इसकी कुछ फ्लॉज थे इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के और हमें और बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत लगी. एंड उसके बाद हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड वन है अभी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. विटेकर ने दिया 1969 में, जिसमें उन्होंने फाइव किंगडम्स बनाए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, दैट इज़ वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में. एंड थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देन आया, जिसको कार्ल वूज ने दिया था, जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए थे. उन्होंने तीन डोमेन्स में चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया. पहला यूकैरिया, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया आ गए थे. सेकेंड जो मोनेरा था उसको फर्दर टू ग्रुप्स में उन्होंने बस डिवाइड किया था, दैट इज़ यूकैरिया और आर्की बैक्टीरिया, राइट. उनका दो अलग सेपरेट बना दिया था. आर.एच. विटेकर ने ये एक उनके सिस्टम पे बेस्ड एक टेबल हमारे एनसीईआरटी में दिया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें क्या अलग चीज़ें याद रखनी है इस कि मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सारे के सारे बचे हुए यूकैरियोट्स हैं. सेल वॉल की बात करें तो सिर्फ सेलुलोजिक सेल वॉल हमें प्लांटे में देखने को मिलती है, एनिमेलिया में तो एब्सेंट ही होती है. फंजाई में सेल वॉल होती है बट इट इज़ ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स की. प्रोटिस्ट में कुछ में ही होती है. बट मोनेरा के केस में बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल होगी जो नॉन सेलुलोजिक होगी एंड पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली मोनेरा में एब्सेंट होगा बिकॉज इट इज़ प्रोकैरियोट. एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्ट में सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, वेरेस फंजाई में टिश्यू मतलब मल्टी सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं एंड लूज टिश्यू होते हैं विच मीन्स कि माइसीलियम इनके में प्रेजेंट होता है. प्लांटे में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है. एंड एनिमेलिया में क्या डिफरेंट होता है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांटिया एंड एनिमेलिया. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का होता है बिकॉज इसमें ऑटोट्रॉफिक के दो कैटेगरीज होते हैं, कीमो और ऑटो. बट कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स. बट प्रोटिस्ट में ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स इसमें होते हैं. क्लियर. तो हमारे पास न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स जो हो गया वो हो गया मोनेरा. अगर आपको मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिकली पूछा जाए अमंग यूकैरियोट्स तो आप प्रोटिस्टा टिक कर सकते हैं. फंजाई सोली वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स. प्लांटे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड एनिमेलिया में सारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. क्लियर. जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें सेल वॉल जो था वो बेसिस रखा गया था फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज़. बट इसमें ऐसा हैव टोल्ड कि जो हेटरोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी. लाइक हेटरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक एल्गा साथ ही वो रख दिए गए थे इन द प्लांटे विच इज़ नॉट गुड. इवन आफ्टर उनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस था. फंजाई की काइटिन की होती है एंड एल्गा की जो होती है वो सेलुलोजिक होती है. उन्होंने यूनिसेलर को भी मल्टीसेलर के साथ रख दिया था. लाइक क्लामाइडोमोनास यूनिसेलर है, मल्टीसेलर स्पायरोगारा के साथ पुट कर दिया था. प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया था. इसीलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें
सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने मोनेरा में किंगडम में रखा, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने प्रोटिस्ट में डाला। और ऑल्सो प्रोटिस्टा में एक क्या इशू हुआ कि पहले जो प्लांटे किंगडम था उसमें क्लामाइडोमोनास क्लोरेला एक साथ थे एंड एनिमेलिया में पैरामीशियम और अमीबा एक साथ थे, बट प्रोटिस्ट में सिंस दोनों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो वो एक साथ प्लेस कर दिए गए, राइट। और ऐसे चेंजेस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में होते रहेंगे इवन इन द फ्यूचर, बिकॉज साइंटिस्ट का परसेप्शन चेंज होता रहता है विद टाइम अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप, अ किंगडम, राइट, फर्दर जो इन्फॉर्मेशन गेन होती है उनकी हेल्प से। लेट्स डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा इन डिटेल। तो इसके सोल मेंबर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ही होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। अगर हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर आप लेते हो बस, तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियाज की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला रॉड शेप्ड बैसिलस, सेकेंड स्फेरिकल कोकस, देन comma shaped vibrio and spiral spiralium. Like here, if in paper you are given to identify this diagram, तो ये spherical coccus है. This is spore containing rod shaped bacillus. This is spiral spiralium जिसके में flagella है. This is comma shaped vibrio. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है वो दो बहुत सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो मोस्ट एक्सटेंसिव, पहली बात तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ऑल्सो इसमें कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड मेजरली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। वो भले ही मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटरोट्रॉफ्स, दैट इज़ वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, या पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक होंगे तो वो खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आते हैं एंड देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, एंड कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वो केमिकल से लेते हैं। सो बैक्टीरिया की 2 क्लासेस होती हैं, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि यू बैक्टीरिया जो होती है वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं एंड आर्की बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पुराने बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पेशल होते हैं। आई विल बी टेलिंग यू किस वे में कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। लाइक एक्सट्रीम सलाइन एरिया है तभी वहाँ पे हेलोफाइल्स के नाम से ये एग्जिस्ट करेंगे। हॉट स्प्रिंग्स है तो थर्मोएसिडोफिल्स वहाँ पे रहेंगे। मार्शी एरिया है, मिथेनोजेंस वहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या है इनके अंदर जिसकी वजह से किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? ये इनकी स्पेशल सेल वॉल की वजह से होता है कि इनके में सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोई ब्रांच्ड लिपिड चेन होती है, वो इसको हेल्प करता है उसकी फ्लूइडिटी रिड्यूस करने में, राइट। तो इसके सेल वॉल में मेजरली हमें जो डिफरेंस होता है वो देखा जाता है। उसकी वजह से ही ये स्पेशल कैपेसिटी गेन करते हैं टू सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन, राइट। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं, लाइक काउज, बफेलोज। क्लियर? और वहाँ पे वो मीथेन गैस दैट इज़ बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करें तो दीज आर द ट्रू बैक्टीरियाज एंड इनमें एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जो नैग और नैम का पॉलीमर होता है, दैट इज़ एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन का। अगर ये बैक्टीरियाज मोटाइल हुए तो इनके पास फ्लैजिलम होगा, नहीं हुए तो फ्लैजिला विल बी एब्सेंट। एक स्पेशल क्लास इसमें आती है साइनोबैक्टीरिया की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गा, जो क्लोरोफिल ए कंटेनिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और ये क्लोरोफिल ए बिल्कुल सिमिलर टू द हायर प्लांट्स होता है एंड ये फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज जो होती है वो जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है एंड ये ऑफन ब्लूम्स फॉर्म करते हैं इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। येस। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? नॉस्टॉक और एनाबिना। नाउ सेकेंड टाइप इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए।
फोटोसिंथेटिक में वो सनलाइट को यूज़ करते हैं। क्लियर? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के लिए। दिस डायग्राम इज शोन ऑफ नॉस्टक, जो एक फिलामेंटस हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा है। यहाँ पे ये हेटेरोसिस सेल्स हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड साइड में ये मिसोलिजिनीस सीथ हैं इसके प्रेजेंट। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं बैक्टीरियाज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं एंड उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ देम डिकम्पोजर्स होते हैं। और इनका रोल ह्यूमंस के लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है। कैसे कि जैसे हम कर्ड की फॉर्मेशन देखते हैं मिल्क से, तो उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, वो हेटेरोट्रॉफिक ही है। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बहुत ज़्यादा उससे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, तो वो भी एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स की बात करें तो वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करती है। बट एट द सेम टाइम कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं एंड वो डैमेज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, इंक्लूडिंग क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स ऑल्सो, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे डिजीज़ हैं जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है। जैसे कोलेरा को विब्रियो कोलेरी कॉज करती है, टाइफॉइड को सैल्मोनेला टाइफिमीरियम, देन टिटनस को क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एंड सिट्रस कैंकर को ज़ैंथोमोनाज कॉज करता है। राइट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में जो एक बैक्टीरिया कैन कॉज। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है एसेक्सुअली, एंड अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे हमने बैसिलस में देखे हैं, और इनके स्पोर्स को हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर? दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ पिलाई, भी हेल्प करते हैं, सेक्स पिलाई इनके में होती हैं। ये स्ट्रक्चर्स उनके सेल के सरफेस पे होते हैं जिनकी हेल्प से ये रिसीव करते हैं डीएनए के ट्रांसफ़र को। राइट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम, जहाँ पे आउटर मोस्ट सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की, एंड देन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और ये रेप्लिकेटेड डीएनए हमें शो किया गया है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है। तो प्रायर टू फिजन इनके बीच में क्या हो गया है? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके में डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? तो इट टेक्स प्लेस प्रायर टू द फिजन। क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल वॉल लैक करते हैं और इनका कोई भी शेप हो सकता है, देयरफॉर इनको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल्स हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं इवन विदाउट ऑक्सीजन, और ये मैनी ऑफ द माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आवर सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। वाई? बिकॉज यूनिसेलुलर प्लांट्स भी इसमें आते हैं, जो एक साइंटिस्ट के लिए वो प्लांटे में फॉल कर सकते हैं या दूसरे के लिए वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हो सकते हैं। क्लियर? इसके लिए हम कहते हैं कि इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, बट येस न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंड ऑल्सो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं सिंस इट इज यूकैरियोटिक। राइट, ये एक लिंक भी फॉर्म करता है बिटवीन मोनेरा एंड तीन आगे के जो हमारे किंगडम्स बचे हैं, दैट इज फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, उनके बीच में भी। इनमें कुछ में फ्लैजेला और सीलिया भी देखने को मिलता है बिकॉज यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, बट ये फ्लैजेला हमारे प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होगा। इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों हो सकता है। सेक्सुअली अगर हुआ तो सेल का फ्यूजन होगा, दैट इज गैमीट फ्यूज होंगे एंड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गा दैट इज डेस्मिड्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज मराइन वाटर में भी, मतलब दोनों ही हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट एज प्लैंक्टॉन्स, मतलब कि ये जैसे जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये उसके साथ ही फ्लो करते हैं। बहुत सारे इसमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर डायटम्स की बात करें तो स्पेशल चीज़ इसके में क्या होती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती है जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स में वो फिट होता है, जैसे कि सोप बॉक्स एक के ऊपर एक फिट होता है। राइट, इनकी वॉल्स जो होती हैं वो सिलिका से एम्बेडेड होती हैं और सिलिका बहुत ही ज़्यादा इनडिस्ट्रक्टिबल होता है।
और डायटम्स के सेल वॉल्स जो मरे हुए डायटम्स की होती है वो उनके हैबिटेट में डिपॉजिट होती जाती है एंड ये ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स ये एक चीज़ फॉर्म करते हैं जिसको हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। और ये ग्रिटी इन नेचर होता है, दैट इज़ थोड़ा रफ सा होता है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स। और डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। इसकी सेकेंड क्लास क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं। क्राइसोफाइट्स वेरस मराइन और फ्रेश वाटर दोनों थे, बट ये मराइन ज़्यादा होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो आउटर सरफेस पे होती है एंड तो फ्लैजिला इनके में होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स होता है, वॉल प्लेट्स के बीच में होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो जिसका एग्जांपल एक गोनियोलैक्स है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है एंड ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से फिशेस की भी डेथ हो सकती है। और बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरा जो सी है वो रेड अपीयर होने लग जाता है, जिसको हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। सो दिस इज़ आर डायनोफ्लैजिलेट, जिसमें इसके दो फ्लैजिला शो करे गए हैं, एक ये है, अनदर इज ऑल्सो हियर, राइट। थर्ड क्लास इज यूग्लेनॉइड्स। तो यूग्लेनॉइड्स ये फ्रेश वाटर होता है, स्टैगनेंट वाटर, इनफैक्ट जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर यूग्लेनॉइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे एक प्रोटीन वाली लेयर होती है जिसको पेलिकल हम कहते हैं, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। और दो फ्लैजिला होगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। और ये जो न्यूट्रिशन का मोड शो करते हैं उसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, बिकॉज ये ऑटोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव करते हैं एंड हेटरोट्रॉफ्स की तरह भी। अगर वो सनलाइट है तो वहाँ पर ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, बट इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देन ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे। कैसे? ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रेडेट करेंगे, दैट इज़ उन पे अटैक करेंगे एंड उनको उन पर फीड करेंगे। यूग्लेनॉइड्स में जो पिगमेंट होता है वो भी आइडेंटिकल होता है टू द हायर प्लांट्स, और इसका एग्जाम्पल यूग्लेना हो जाता है। दिस इज़ एन यूग्लेना, जिसमें यू कैन सी एक शॉर्टर फ्लैजिला, एक लॉन्गर फ्लैजिला। क्लियर? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली सैप्रोफाइट होते हैं जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, उन पे फीड करेंगे और उसमें का ऑर्गेनिक मटेरियल ये इनटेक करते हैं। अगर सुटेबल कंडीशन होती है तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो ग्रो और स्प्रेड कर सकती है ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये डिफरेंशिएट कर जाता है इनका प्लाज्मोडियम टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है एट द टिप, राइट। और इन स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होती है, दैट इज़, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। मोस्टली स्पोर्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड होना पड़ता है एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनना पड़ता है, बहुत सारे ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है। एंड एयर करेंट्स के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एयर करेंट्स के थ्रू ही डिस्पोज होता है। दिस इज अ स्लाइम मोल्ड जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो चुकी है। क्लियर? फिफ्थ क्लास ऑफ आवर किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोआ। तो सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, प्रीडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं या पैरासाइट्स की तरह। ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी इनको हम कहते हैं या कहे जाते हैं। फर्स्ट इसमें भी टाइप है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में भी इवन पाए जा सकते हैं। अमीबा सिंस इसका एग्जांपल है, तो इनके में फॉल्स फीट दैट इज स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगा। अगर ये मराइन है तो इनमें सिलिका शेल्स का भी डिपोजिशन होता है ऑन आउटर सरफेस, फॉर एग्जांपल एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबियासिस कॉज करते हैं। क्लियर? नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इनके में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। ये इधर फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक होंगे किसी पे। दे हैव फ्लैजिला, इसमें बस आपको एग्जांपल याद रखने हैं और टाइप याद रखना है। क्लियर? ये फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला हमारा ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या होगा कि ये एक्वेटिक होगा, लाइक फ्लैजिलेटेड भी एक्वेटिक थे। नो इट्स नथिंग लाइक दैट कि फ्लैजिलेटेड एक्वेटिक थे, बट सिलिएटेड वाले जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं एंड इनकी बॉडी पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो जिनकी कैविटी को क्या कहते हैं, गलट। सो स्पोरोजोआ की बात करें तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल हमारा प्लाज्मोडियम हो गया,
जो मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है। हमारा थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, देन एनिमेलिया एंड प्लांटिन। क्लियर। किंगडम फंजाई जो होते हैं उसके मेंबर्स तो सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट इसमें देखने को मिलता है। अगर आपको लाइन में पूछा जाए विच किंगडम हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, सो यू विल मार्क द आंसर किंगडम फंजाई। फंजाई में मशरूम आता है एंड देन टोडस्टूल्स आते हैं। टोडस्टूल वैसे पॉइजनस फंजाई होती है। वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड्स पे हम अल्बिगो एक फंजाई है उसकी वजह से आते हैं वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड, दैट वी मस्ट हैव सीन। एंड यूनिसेलुलर फंजाई भी होती हैं। यूनिसेलुलर फंजाई का सिर्फ एक एग्जांपल हमें याद रखना है, दैट इज़ यीस्ट। सैकरोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। ये ब्रेड एंड बेयर की मेकिंग में हेल्प इससे लेते हैं लोग। बट कुछ फंजाई भी डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, लाइक वीट रस्ट कॉजिंग हमारे पास पक्सीनिया होती है। बट कुछ से एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं, लाइक पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनता है द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंड फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है, ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, एयर वाटर सॉइल कहीं भी, एनिमल्स प्लांट्स पे। ये नॉर्मली वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं। हम फ्रिज में किसी भी फूड को क्यों रखते हैं, सो दैट वहाँ पर बैक्टीरियल या कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। यीस्ट को छोड़ करके जो यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारे फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। यीस्ट इज़ नॉन फिलामेंटस। क्लियर। और सारी फंजाई की बात करें एक्सेप्ट फॉर यीस्ट, तो उनके में लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे प्रेजेंट होता है। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे मतलब बहुत सारे हाइफे से मिल करके हमारे क्या बनते हैं, माइसिलियम बनते हैं। कुछ हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। बट बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म है, उसको हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा देखने को मिलता है, एक सेप्टा और दो सेप्टा और उनके बीच में एक न्यूक्लियर, तो ये सेप्टेट होते हैं या क्रॉस वॉल्स उनमें प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल फंजाई की किससे बनी होती है, काइटिन, जो पॉलीमर होता है नैग का, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एंड सेकेंड इज पॉलीसैकेराइड्स। नाउ बहुत सारे फंजाई क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एंड वो अब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को इन द फॉर्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। एंड कुछ सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, दैट इज़ अलगा के साथ अगर फंजाई होता है तो उसको लाइकेन कहते हैं। विल बी रीडिंग अबाउट दिस इन डिटेल। एंड अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में पाए जा रहे हैं तो माइकोरिजा, जैसे पाइनस में माइकोरिजा प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर माइकोरिजा का एसोसिएशन नहीं है उसकी रूट्स में, देन पाइनस की सीड्स जर्मिनेट नहीं करती हैं। रिप्रोडक्शन मेथड्स की बात करें तो फंजाई में वेजिटेटिव मीन्स में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड की बात करें तो वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं बहुत सारे। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, कोनिडियो स्पोर्स, जो कोनिडिया बनते हैं, एक्सोजीनस होते हैं ये, जैसे एक ऐसे सा कोई फंजाई है उसके ऊपर वो कोनिडिया ऐसे से बनते जाते हैं कोनिडियो 4 के ऊपर, या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जू स्पोर्स भी बनते हैं। ये सारे एसेक्सुअल स्पोर के नाम थे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जू स्पोर्स। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ के थ्रू होता है, दैट इज oospores, एस्कोस्पोर्स और बसीडियोस्पोर्स, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज़। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, जिनके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं फंजाई में। फर्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन अ मोटाइल एंड अ नॉन मोटाइल गैमीट, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सेकेंड इज कैरियोगैमी, उनका न्यूक्लियस का फ्यूजन, एंड उसके बाद मियोसिस हो गई, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, राइट। बट जब दो न्यूक्लिया का फ्यूजन, जब उनका प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद एक इंटरवेनिंग स्टेज आ जाती है कुछ फंजाई की क्लासेस में, जिसमें वो दो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं करते, बट वो सेपरेटली रहते हैं। फिर उसके थोड़े टाइम बाद वो फ्यूज़ होते हैं टू फॉर्म जाइगोट। ऐसा हमें एस्कोमाइसिटीज़ और बसीडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटीज़ जो फर्स्ट क्लास है उसमें इमीडिएटली फ्यूजन हो जाता है एंड मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। बट इन द केस ऑफ बसीडियोमाइसिटीज़, जिसमें थोड़ा शॉर्ट लिव्ड डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, देन एस्कोमाइसिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। ये स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं, राइट।
डाइकैरियोटिक स्टेज एज द नेम सजेस्ट कि इसमें 2 न्यूक्लियस होगा, n+n कंडीशन होती है, 2 न्यूक्लियाई 1 सेल में। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर फॉर्मेशन का मोड, तीन क्लासेस हमें फंजाई की देखने को मिलती है। फर्स्ट फाइकोमाइसेटिस, देन अस्कोमाइसेटिस, तीन नहीं, सॉरी आई एम सॉरी 4 होते हैं, फाइकोमाइसेटिस, अस्कोमाइसेटिस, बसीडियोमाइसेटिस एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस क्लास जो होती है वो सबसे सिंपलेस्ट क्लास होती है, एंड फर्स्ट क्लास तो सिंपलेस्ट ही होगी। ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं एंड डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट में, डैम्प प्लेसेस में यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। माइसीलियम इनका एसेप्टेट होगा, सिर्फ इन्हीं का एसेप्टेट होता है, और मल्टी न्यूक्लिएट दैट इज सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है, एंड बाकी सब में सेप्टा प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाएंगे, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके में जो स्पोर्स वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है, या अप्लानर स्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये, राइट। और इनके गैमेट्स अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हुए तो आइसोगेमस, अगर डिसिमिलर हुए तो अनआइसोगेमस या उगेमस हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जो कॉज करता है राइजोपस, अल्ब्यूगो जो पैरासिटिक होता है ऑन द फंजाई, पैरासिटिक फंजाई होता है ऑन द मस्टर्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूकर। फाइकोमाइसेटिस को हम कॉमनली एल्गल फंजाई भी कहते हैं, अस्कोमाइसेटिस को कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, जो सारी मल्टीसेलुलर होती है एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज यीस्ट। अस्कोमाइसेटिस थोड़े स्पेशल होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं उसके फॉर्म में। सेप्रोफिटिक तो सारे फंजाई होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, राइट। बट ये कोप्रोफिलस भी होते हैं, दैट इज काउ डंग पे भी पाए जाते हैं। इनका माइसीलियम अगेन ब्रांच्ड और सेप्टेड होगा, और सारे में ही होगा, बस आप फाइकोमाइसेटिस में याद रख लो कि ब्रांच नहीं होता, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। बाकी सारे दैट इज अस्कोमाइसेटिस, बसीडियोमाइसेटिस एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस में सारे में ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियो फोर्स पे एक्सोजिनियसली बनते हैं, राइट। और कोनिडिया जर्मिनेट करेंगे फर्दर टू प्रोड्यूस माइसीलियम। दिस सेक्सुअल स्पोर्स इसमें अस्कोस्पोर्स बनते हैं इन विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनियसली, एंड ये 8 इन नंबर होते हैं। एस्कस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये अरेंज होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज अस्कोकार्प्स पर। एस्कस के अंदर ये एस्कोस्पोर्स होते हैं, एंड ये एस्कस एस्कोकार्प्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? अस्परजिलस, अस्परजिलस को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, बिकॉज इस पे बहुत सारे वो होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देन क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स, ट्रफल्स जो एडिबल फॉर्म्स होते हैं, मोरल्स और ट्रफल्स। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है। बसीडियोमाइसेटिस की बात करें तो इसको हम कॉमनली इसमें मशरूम को देखते हैं, पफ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, जो सॉइल, लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं, एंड ये पैरासाइट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लाइक रस्ट और स्मट्स के फॉर्म में। इनका माइसीलियम अगेन ब्रांच्ड और सेप्टेड होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इसमें नहीं होता। ड्यूटेरोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ऐसे आप याद रखो कि इसमें एसेक्सुअल नहीं, इसमें सेक्सुअल नहीं होता। माइसेटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एंड वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इनमें 6 ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं, बट फ्यूजन इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स जो डिफरेंट स्ट्रेन्स या डिफरेंट जीनोटाइप्स के होते हैं उनके में। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक स्टेज में होता है, एंड फाइनली वो गिव राइज करता है टू द बसीडियम। देन कैरियोगेमी एंड मियोसिस होती है, जिसकी वजह से 4 बसीडियोस्पोर्स बनते हैं। इसमें 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, राइट। ये बसीडियोस्पोर्स एक्सोजीनियस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बसीडियम या बसीडियोकार्प्स फ्रूटिंग बॉडीज में ये बसीडियम अरेंज्ड होते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स क्या है? अगेरिकस मशरूम, अस्टिलाको स्मट जिसको यूएस से आप याद रख सकते हैं, पक्शिनिया इज द वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई। क्लियर? ड्यूटेरोमाइसेटिस जो होते हैं ये डस्टबिन फंजाई या तो इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज इनके में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता। अगर
सपोज इनके में कोई भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो उसको मूव ऑन कर दिया जाता है इनटू इधर अस्कोमाइसिटीज या बसीडियोमाइसिटीज अगर डिस्कवर होती है तो। बट इसके में ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डेफिनेटली होता है थ्रू कोनिडिया, एंड ये हेल्प इनका अगेन सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम होगा। ये सैप्रोफाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, बट ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं एंड क्लीन करने में हेल्प करते हैं लिटर को एंड मिनरल रिसाइकलिंग को। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटी में बहुत ब्रीफ में दिया है, एनानेमेलिया में भी। लेट्स सी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। तो प्लांटी में सारे यूकैरियोटिक प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स पार्शली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं या पैरासाइट्स कहते हैं, लाइक ब्लैडरवॉट, वीनस फ्लाईट्रैप, कस्कुटा, नेपेंथिस, है ना, दैट इज़ पिच्चर प्लांट। पिच्चर प्लांट को नेपेंथिस कहते हैं। कस्कुटा भी पैरासाइट है। इनके लाइफ साइकिल में मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के साथ वेरी करता है। वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस फेजेस फर्दर इन प्लांट किंगडम, राइट। किंगडम एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं एंड सेल वॉल एब्सेंट होगी उनके में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, दैट इज़ अपना फूड वो डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में एंड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फैट। इसमें स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है। इनमें डेफिनेट ग्रोथ होती है, बट इनके में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, दैट इज़ वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स की बात करें तो। एंड एनिमल्स में एलाबोरेट सेंसरी न्यूरो मोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, दैट इज़ अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं वो। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स प्लस लाइकेंस की बात करते हैं अब। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें कोई भी स्पेस नहीं दी गई थी टू द लाइकेंस या वायरसेस, वायरॉइड्स की बात करें तो, बिकॉज एक्चुअली वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, उनमें कोई सेल एक्चुअली वो होते ही नहीं है, नॉन सेलुलर होते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी जस्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होते हैं। बट जब वो एक बार इन्फेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को या होस्ट को, तो वो उसके मशीनरी को बिल्कुल टेक ओवर कर लेते हैं एंड खुद को रेप्लिकेट करवाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम्स एंड अल्टीमेटली होस्ट को किल कर देते हैं। वायरस नेम दिमित्री इवानोव्स्की ने दिया था 1892 में, जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर जो ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहा था, कि कुछ ऑर्गेनिज्म था जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहा था, वो वायरस था अल्टीमेटली, राइट। क्योंकि वो फिल्टर पेपर से बैक्टीरियल फिल्टर पेपर जो होता है उससे वो पास कर जा रहा था बैक्टीरिया प्रूफ, मीन्स वो स्मॉलर देन द बैक्टीरिया था। फिर M.W. बिजनिक आए 1898 में, दैट इज़ 6 ईयर्स लेटर। उन्होंने ये बताया कि अगर इन्फेक्टेड कोई टोबैको प्लांट है, उससे हमने पार्ट लिया और हेल्दी प्लांट में डाला तो वो इन्फेक्शन उसको भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने इसके फ्लूइड का नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब जो कंटेजियस है, जो फैल सकता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। देन W.M. स्टेनले आए 1935 में। इन्होंने ये बताया कि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने किया और बताया कि वायरसेस लार्जली बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के, एंड ये होस्ट के बाहर तो इनर्ट रहते हैं, बट ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी होस्ट के साथ मिल करके ही जिंदा रह सकते हैं। वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन के साथ इनके पास जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होगा, दैट इज़ RNA या तो DNA। RNA और DNA दोनों एक साथ कभी वायरस में नहीं पाया जाता है, क्लियर। और इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज़ RNA या तो DNA, यही इन्फेक्शियस होता है। प्लांट्स को जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वायरसेस, जनरली वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, एंड जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकते हैं, प्लस डबल स्ट्रैंडेड DNA वाले होते हैं। बैक्टीरियोफाजेस बैक्टीरियल वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनके में डबल स्ट्रैंडेड DNA देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि दिस इज़ आर टोबैको मोज़ैक वायरस, जो एक प्लांट वायरस है और इसके में ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को शो किया गया है। एंड ये इसका RNA है, दिस इज़ द कैप्सिड, दिस इज़ बैक्टीरियोफाज।
जो बैक्टीरिया को कॉज करता है। एंड इसके पास हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। ये इसका हेड पीस है, कॉलर है, कॉलर के बाद शीथ आती है। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर द टेल फाइबर्स। द प्रोटीन पार्ट जो होता है वायरस का उसको कैप्सिड कहते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स दैट इज कैप्सोमियर्स का मिल करके बना हुआ होता है, विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड के बाहर होते हैं ये, राइट। कैप्सोमियर्स या तो पॉलीहेड्रल या तो हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस में हेलिकल फॉर्म में अरेंज था। बैक्टीरियोफाज में पॉलीहेड्रल के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। वायरसेस बहुत सारे डिजीजेज भी कॉज करते हैं जो डेडली होती हैं, लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? मोज़ैक फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं, लाइक टोबैको में। देन लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग या वेन क्लियरेशन, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है प्लांट की। वायरॉइड्स 1971 में टीओ डीनियर ने डिस्कवर किया था। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट ही है जो वायरस से छोटे साइज़ में था, दैट इज़ इसके पास जो आउटर प्रोटीन कवरिंग होती है वो एब्सेंट थी, तो इसका स्मॉलर देन द वायरस साइज था। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहा था एंड इट वाज फ्री आरएनए, दैट इज़ आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड था एंड इसका मॉलिकुलर वेट कम था, डेफिनेटली प्रोटीन नहीं है। तो प्रियॉन्स जो थे इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स पाए जाते थे जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं एंड इट वाज सेम एज द साइज ऑफ वायरस, क्योंकि प्रोटीन कोड इसके भी है और वायरस के पास भी है। ये BSC दैट इज़ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी कॉज कर रहा था, या मैड काउ डिजीज़ कॉमनली कहा जाता है इसको, इन द केस ऑफ कैटल्स। एंड ह्यूमंस में इसका एनालॉगस वेरिएंट, नॉट होमोलॉगस, एनालॉगस वेरिएंट CR जैकॉब या क्रुड्सफेल्ड जैकॉब डिजीज़, CJD डिजीज़ कॉज कर रहा था इन द केस ऑफ ह्यूमंस। लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गा। इसमें फंगल पार्ट को माइकोसाइट्स कहते हैं, माइकोबायंट कहते हैं, एंड देन एल्गल पार्ट को फाइकोबायंट कहते हैं। एल्गल पार्ट जो होता है एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपरेशन, एंड माइकोबायंट कंपोनेंट जो होता है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन कर करके और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ये लाइकन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। कोई भी पोल्यूटेड एरिया हुई तो वहाँ पर हमें लाइकन्स नहीं देखने को मिलते। वाई? बिकॉज जो एल्गा होती है उसको फोटोसिंथेसिस करना रहता है, तो उसकी जो क्लोरोफिल होती है वो डैमेज हो जाती है वहाँ पर के किसी भी पोल्यूटेड एरिया में, राइट। So this was all about the chapter biological classification. I hope you understood it well, and thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.